हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसर्न है, जिसकी वजह से यूरोप में जो है हीट वेव्स का इशू जो है बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। अब आप समझिए कि जब भी इतनी ज़्यादा हीटिंग होगी, हीट वेव्स होगी, कॉन्स्टेंटली वाटर विल कीप ऑन इवेपोरेटिंग, जिस वजह से बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं यूरोप की जिनका कि पानी जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। नाउ जब भी आपको क्लाइमेट चेंज या हीट वेव्स का इकोनॉमिक एस्पेक्ट या इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिखने के लिए आता है, आप वहां पे जो है जर्मनी और राइन रिवर की जो है बात कर सकते हैं। मैं आपको समझाती हूं कैसे। नाउ जब भी हम जर्मनी की राइन रिवर की बात करते हैं, सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप पे जर्मनी पता होना चाहिए कहाँ है, एंड जर्मनी से ही एक रिवर राइन जो है वो होकर गुजरती है। आप देखिए स्विट्जरलैंड में इसका सोर्स है, इवेंचुअली नॉर्थ सी में जाकर जो है ये मिलती है। तो आपको मैच द फॉलोइंग में वन ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी कि जो आपकी राइन रिवर है उसका एंड कहाँ होता है, आपका आंसर होगा नॉर्थ सी। नाउ कमिंग बैक टू द इशू, राइन रिवर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स ऑफ द वर्ल्ड है, रादर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स इन यूरोप, राइट। ऑलमोस्ट 300 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स जो है यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए कितनी सारी कंट्री से जो है ये रिवर जो है होकर गुजर रही है, राइट। ऑल्सो यहीं पे पूरी बात खत्म नहीं होती। अगर मैं आपको बताऊं, राइन रिवर आपको पता है, आगे जाके डैन्यूब रिवर भी आपको पता है, तो इवेंचुअली ये जो है रिवर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कनाल्स कनेक्टेड है। और अगर इस रूट को आप देखिए, फाइनली कहाँ जाके मिलता है, ब्लैक सी में। सो बेसिकली राइन रिवर एक्ट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक अगर आपको सामान या ट्रेड कहाँ तक भेजनी है, ब्लैक सी तक भेजनी है। एंड नॉट ओनली दिस, इस पूरे यूरोप के जो दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, रॉटरडैम और एम्स्टरडैम, राइट, ये जो है इनसे भी कनेक्ट होती है। सो एक्चुअली गोइंग टू दीज इंपॉर्टेंट पोर्ट्स फॉर ट्रेड, राइन रिवर को जो है यूज किया जा सकता है। सो बेसिकली राइन रिवर जो है इज एन इंपॉर्टेंट लिंक, राइट, फॉर ट्रेड इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से कि अगर रॉटरडैम जाना है जो कि यूरोप का लार्जेस्ट सी पोर्ट है, या फिर एम्स्टरडैम जाना है जो कि 4th बिजिएस्ट पोस्ट इन यूरोप है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। यही नहीं, राइन टू डैन्यूब रिवर एंड इवेंचुअली टू ब्लैक सी, ये जो पूरा का पूरा ट्रेड रूट है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक राइन रिवर है। अब इमेजिन कीजिए अगर इस रूट में कोई इश्यूज होते हैं, डेफिनेटली आपकी ट्रेड बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। ऑल्सो जस्ट टू गिव यू अनदर आइडिया, आप देखिए राइन रूर रीजन जो है आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ये जो रीजन है ये जर्मनी का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड माना जाता है। रादर जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दामोदर वैली की बात करते हैं, दामोदर वैली इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया, राइट, कि जो भी इंडस्ट्रियल रीजन वहां पे इतना फेमस है, उसी तरह का एक रीजन दामोदर वैली को भी माना जाता है। तो जर्मनी में ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टील, माइनिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। रादर इस रीजन की तो अपनी अलग ही इकॉनमी चल रही है सर्विसेज की। यहाँ जो लोग हेल्थ से जो लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट है उनका, हेल्थ एक बहुत सिग्निफिकेंट सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सो बेसिकली इस पूरे रीजन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए राइन रिवर इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ऑल्सो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनलैंड वाटर वेव्स आर इकोलॉजिकली वेरी वेरी कन्वीनियंट दैन एनी अदर मोड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ट्रक से अगर मुझे सामान भेजना है, कांस्टेंट पोल्यूशन क्रिएट होगा। वहीं अगर मैं इनलैंड वाटरवेज या इन वाटरवेज को यूज करती हूँ, डेफिनेटली पोल्यूशन भी कम होगा, राइट। नाउ पैरेलली आपको कुछ बातें जो है याद रखनी है। पहली चीज, ऑल्दो इनलैंड नेविगेशन बहुत ज्यादा हो रही है, बट बिकॉज ऑफ द ट्रेड फ्लोइंग थ्रू इट, इसकी वाटर क्वालिटी और इकोलॉजिकल स्टेट बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हो रही है। तो जब भी आप इनलैंड वाटरवेज पे क्वेश्चन लिखें, डेफिनेटली लिखें कि लॉन्ग टर्म में ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्लान्ड। रादर राइन रिवर के लिए कैटेगोरिकली एक सेपरेट प्रोग्राम चला हुआ है जो कि उसकी इकोलॉजिकल स्टेट को बेटर करेगा। दिस वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि सडनली दिस इज कम अप एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इकोनॉमी। रादर मिड 19th सेंचुरी से आप देखोगे ये रीजन जो है नेविगेशन के लिए यूज हो रहा है फॉर ट्रेड। ऑल्सो इससे हाइड्रो पावर भी बन रही है, जिसकी वजह से जो है फ्लड प्रेन ऑफ राइन रिवर जो है ऑलरेडी 50% तक जो है कम हो चुका है। ऑल्सो राइन रिवर में जो वाटर है वो 40% तक ड्रॉप हो चुके हैं सिंस अप्रैल 2020। ऑब्वियसली रीजन जो है क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स भी माना जाता है, राइट। तभी आप देखिए कि जब भी समर
हीट वेव्स की बात होगी, अ लॉट ऑफ इवेपोरेशन विल टेक प्लेस, तो डेफिनेटली वाटर लेवल्स जो हैं कम हो जाएंगे। अब इतने इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे के यदि वाटर लेवल्स कम हो जाते हैं, डेफिनेटली ट्रेड पे जो है इंपैक्ट पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। नाउ एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ मलक्का मैक्स का, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का मैक्स की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक डिमेंशन की ही जो है यहाँ से शिप्स जा सकती हैं, क्योंकि जो पानी की डेप्थ है वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही कार्गो ये जो है लेके जा सकती है। अगर बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स होंगे यहाँ से पास ही नहीं हो सकते। तभी आप देखोगे बहुत बार क्रा कनाल न्यूज में रही थी कि क्रा कनाल बनाई जानी चाहिए, बिकॉज इतने बड़े बड़े शिप्स भी यहाँ से पास नहीं हो पाते, या फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की डेप्थ जो है और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, सो दैट और ज्यादा बड़े बड़े व्हीकल्स यहाँ से जा सके, राइट। तो यही चीज जो है अब आप जर्मनी के राइन रिवर में लगाए कि मान लीजिए पानी की डेप्थ कम होगी तो उतना ही लिमिट ऑफ कार्गो आ पाएगा, क्योंकि जितना आप कार्गो बढ़ाते हैं उतना ही जो आपका व्हीकल है, जो आपका लेट्स से शिप है या जो भी स्टीमर है, वो नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्गो ही वहां से जा सकता है। ऑल्सो इसका मतलब है कि बहुत बड़े बड़े कार्गोज नहीं, बट एक स्पेसिफिक जो मेजरमेंट के कार्गो ही वहां से जा सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम हुई है अब राइन रिवर में, राइट। अब क्या होगा कि लोड विल हैव टू बी रिड्यूस्ड, राइट। नाउ क्या होगा कि लोड ऑलमोस्ट यूजुअली जितना फ्लीट वहां से जाता है ऑलमोस्ट एक क्वार्टर जो है अब लोड हो रहा है। इसका मतलब है अब जो कंसाइनमेंट एक शिप से जाता था या एक वेसल से जाता था, अब वो और ज्यादा वेसल से जाएगा। इसका मतलब क्या है कि शिपिंग कंपनीज को और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। जब शिपिंग कंपनी को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा तो शिपिंग कंपनी किससे पैसा लेगी? उन लोगों से जो वो कार्गो भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि जब जो कार्गो भेज रहा है उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वेयर विल दे रिकवर इट फ्रॉम दी एंड कस्टमर्स। सो अल्टीमेटली जो महंगाई का प्रॉब्लम है, जो फाइनल कॉस्ट का प्रॉब्लम है, वो कस्टमर्स की तरफ बढ़ जाएगा। यही नहीं, आप ये समझिए कि फॉर एग्जाम्पल जब से यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस हुआ है, ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में आप देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गई है, फूड का प्राइस बढ़ गया है, गैस क्राइसिस आ गया है, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया है। उसमें इनलैंड वाटरवेज वर अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, जहां से जो है कोल या फ्यूल जैसी चीजें जो है ट्रेड हो जाती थी ना। इसमें भी क्योंकि पानी कम हो गया है तो अल्टीमेटली और ज्यादा प्राइस जो है कस्टमर्स पे आएगा, और भी जो है चीजों में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सो दैट्स वाई इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है या आपके पास लाइन लिखी होती है कि क्रिटिकल वाटर लेवल से नीचे हो गया है लेवल। व्हाट इज क्रिटिकल वाटर लेवल? व्हाट वैल्यू आर वी टॉकिंग अबाउट? नाउ ध्यान रखना, कोई स्पेसिफिक वाटर लेवल तो नहीं है, राइट, बट इट डिपेंड्स ऑन द वेसल ओनर्स कि कितना जो है डेप्थ होनी चाहिए, वाटर लेवल होना चाहिए कि वो एक अमाउंट ऑफ फ्लीट को जो है लेकर जा सके। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट? मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, गैस प्राइसेस बढ़ चुके हैं। इस समय पे जब इनलैंड वाटरवेज जैसा राइन रिवर जैसा इंपॉर्टेंट जो पाथ है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल ना हो, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस है वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और रादर इकोनॉमिक्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस रीजन की वो ऑलमोस्ट 0.5 परसेंटेज पॉइंट से कम हो जाएगी। 0.5 परसेंटेज पॉइंट इज वेरी वेरी बिग नंबर। तो ये कुछ चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ था कि रशियन गैस सप्लाईज कम हो गई थी, तो कोई नहीं, कोल पावर प्लांट से जो है यूजेज हो रही थी, शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्यूल्स। लेकिन अब ये कोल कैसे जा रहा था? राइन रिवर से। नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि इसकी भी सप्लाई चेन डिसरप्शंस होंगी, तो अल्टीमेटली जो कोल जनरेटेड कैपेसिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। और वन ऑफ द प्लांट्स हैव सेड कि ऑलमोस्ट 4% ऑफ जर्मनीज कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है कम हो जाएगी। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका बहुत ही ज्यादा है। आप देखिए एनर्जी सेक्टर पे भी इंपैक्ट है, इन जनरल इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो जब भी आप हीट वेव्स को लिखें और आपसे हीट वेव्स का इम्पैक्ट पूछा जाए तो यूजुअली हमारा आंसर सिर्फ फॉरेस्ट फायर्स होता है, टेम्परेचर बढ़ना होता है, बट इसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट जो है, जहां पे आप जर्मनी की बात करेंगे और राइन रिवर की बात करेंगे, could serve as very important example for your answer. Plus, not only heat waves, in general जब हम climate change पे answers लिखते हैं, essays लिखते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही significant example है which will make your answer बहुत ही ज़्यादा content rich. ठीक है जी? तो I hope we've learned something new today. Yes. Now one more thing. Now what has been done to alleviate the solution? देखिए solution में definitely कुछ तो short term solutions है ना, कि मान लीजिए आप अपना सामान ट्रक या ट्रेन से भेज दीजिए. जर्मनी ये भी प्लान कर रही है कि कंट्री के जो रेल नेटवर्क्स हैं, कैटेगोरिकली वो चीज़ें जो एनर्जी प्रोडक्शन से एसोसिएटेड हैं, जो अभी तक इनलैंड वाटरवे से जा रही थी, अब वो प्रायोरिटी पे ट्रेन से जाए. लेकिन ये सभी अगर आप देखिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस है. एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि शिप बिल्डर्स डू रियलाइज कि ये जो वाटर कम होने का इशू है ये काफ़ी ज़्यादा आगे भी आ सकता है. सो दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन सच वेसल डिज़ाइंस जो कि लो वाटर लेवल से भी जो है सही रहे. बट दिस इज अगेन अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए जो है ये चीज़ें की जा रही हैं. तो जब भी आपको क्वेश्चंस आए आप इनको जो है एज अ वे फॉरवर्ड जो है लिख सकते हैं कि किस तरह के प्लान जो है जर्मनी बना रहा है. बट अगेन ये तो बस एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना. इन जनरल भी अगर वाटर कम हो रहा है तो वो सब वाटर बॉडीज से ही नहीं हो रहा ना, इसका लार्जर इम्पैक्ट भी है. फॉर एग्जांपल वाटर बॉडीज में कम पानी रहेगा तो लोग जो है ग्राउंड वाटर यूज करेंगे, तो इवेंचुअली ग्राउंड वाटर भी जो है कम होने लग जाएगा. सो ऑल्दो हम सिर्फ इकोनॉमिक प्रोसेस की बात करते हैं, बट ऑन अ लार्जर नोट एक वाटर क्राइसिस का भी इशू यहाँ पर देखा जरूर जाएगा. ठीक है जी. सो आई होप यू लर्न समथिंग टुडे. मेक श्योर आप इन जगहों पे जो है जब एसेज लिखें आप इसको एज एग्जाम्पल जो है जरूर कोट करें. All your answers should have relevant examples and preferably those examples जो कि न्यूज में रहे. तो that was all for the day. I hope you've learned something new today. ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलते रहेंगे. All the best दोस्तों. Bye bye.